वेलकम टू लेजेंड मेडिकोस। अभी हम हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट में कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे और एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे जल्दी से। हार्ट जो है टैबलेट्स में साइड पर कर देता हूँ, एक मिनट। हार्ट जो है सर्कुलेटरी पंप है जिसमें दो पंप्स पाए जाते हैं। एक जो है राइट पंप, एक लेफ्ट पंप पाया जाता है। राइट पंप जो है लंग्स को ब्लड देता है और जो है लेफ्ट पंप सर्कुलेशन सिस्टम को ब्लड देता है। ये फिर जाकर ऑर्गन और टिश्यूज में जाते हैं। पंप जो है एट्रियम और वेंट्रिकल से बने होते हैं। तो इसमें जो मेन पंपिंग फोर्स प्रोवाइड जो करती है वो हमारे पास वेंट्रिकल करती है। हार्ट जो है हार्ट सराउंडेड होता है पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम जो है प्रोटेक्ट करती है और इसको एक अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है। हार्ट जो है 3 मसल से बना होता है जिसे हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एट्रियल मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, स्पेशल एक्साइटेटरी कंडक्टिव मसल्स। ये दोनों जो है एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल्स उसी तरह कंट्रैक्ट होते हैं जैसे स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट होते थे, जबकि ये हमारे पास जो है ना कंडक्टिव सिस्टम है। इसमें जो है ये दोनों मॉडिफाई होकर ये बनते हैं और ये स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं इनके लिए, कंट्रक्शन के लिए। परकंजे फाइबर से बने होते हैं। इसके बाद कार्डियक मसल की एनाटॉमी देखें तो हमारे पास सिमिलर है स्केलेटल मसल्स के साथ स्ट्रेटेड है। ये भी मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं, यानी कंट्रैक्शन सार्कोपियर यूनिट है इनका भी, स्लाइडिंग कंट्रैक्शन इनमें भी होती है। अभी हमारे पास ये एक रोटेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल की रोटेशन हम देखेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेफ्ट हार्ट जो है 2 लेयर से बना होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, सब एपिकार्डियल, सब एंडोकार्डियल। वो एंडोकार्डियल मायोकार्डियम ये चीज़ें वो अलग है। ये वेंट्रिकल की 2 लेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूव करेगी लेफ्ट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये राइट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर रिंगिंग मोशन प्रोड्यूस करेंगे। ये रिंगिंग मोशन कैसे, जैसे कपड़े को हम सुखाने के लिए पकड़ के उसको निचोड़ते हैं, वो मोशन रिंगिंग होती है, जिसकी वजह से बेस और मूव करती है। एपेक्स की वजह से जिस दोनों वो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है। कंट्रैक्ट होने के बाद उसमें एक एबिलिटी आती है, रिक्वाइलेबिलिटी होती है स्प्रिंग जैसी, वो फिर रिलैक्स हो जाती है। कार्डियक मसल जो है कोऑर्डिनेटेड है, यानी कार्डियक मसल एक सिंसिटियम के रोल प्ले करते हैं। कार्डियक मसल में एक इंटरकलेटेड डिस्क होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरकलेटेड डिस्क है, इसको मेम्ब्रेन, कार्डियक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये इंडिविजुअल कार्डियक मसल को स्प्रेड करती है एक दूसरे से, और इस डिस्क के ज़रिए जो है डिफ्यूजन ऑफ आयंस इसलिए हो सकती है। तो जैसे ही एक कार्डियक मसल इंडिविजुअल को आप स्टिमुलेट करेंगे तो फिर साथ वाले भी स्टिमुलेट होंगे, इसको हम सिंसिटियम कहते हैं। 2 सिंसिटिया हैं, एक एट्रियल सिंसिटिया, एक वेंट्रिकुलर सिंसिटिया है। ये 2 कैसे हैं, क्योंकि इसके बीच में एक एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जिसकी वजह से वो जुदा होती हैं। एक कंट्रैक्ट पहले करती हैं, एक थोड़ा टाइम बाद करती हैं। अगर ये ना होता तो दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करती है और 1 सिंसिटिया बन जाती। तो वो कंडक्शन यहाँ पर ऐसे नोड्स होते हैं, वो कंडक्शन यहाँ से कैसे आती है, यहाँ पर एक बंडल होता है, एवी बंडल कहते हैं, उसकी ज़रिए आती है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल को। एक्शन पोटेंशियल एवरेज जो है 105 मिलीवाट होती है, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव -85 टू स्लाइडली पॉजिटिव यानी डीपोलराइज प्लस जो है 20 मिलीवाट होती है। इसके बाद ये जब एक्शन पॉजिटिव होती है, इसमें थोड़ी डीपोलराइज स्टेट में रहती है, जिसको हम प्लाटो कहते हैं। ये इसकी वजह से हम जो है कह सकते हैं मसल की कंट्रैक्शन जो है 15 टाइम्स ज़्यादा है स्केलेटल मसल से। अभी हम कार्डियक और स्केलेटल मसल के एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस देखेंगे। इसमें सीन क्या होता है, जल्दी से जो है
लार्ज नंबर ऑफ गेट्स खुलते हैं सोडियम गेट्स और जल्दी से एब्रप्टली बंद हो जाते हैं। उधर इस तरह नहीं होता, आराम से बंद आराम से खुलेंगे, ठीक है। इधर जो है ना कार्डियक मसल के एक्शन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन के लिए जो है पोटेशियम की परमेबिलिटी फास्ट होती है। यहाँ पर पोटेशियम की परमेबिलिटी 5 फोल्ड्स डिक्रीज होती है, ठीक है। ये काज ऑफ एक्शन पोटेंशियल दो काज हैं हमारे पास, सोडियम फास्ट सोडियम चैनल्स और स्लो कैल्शियम चैनल्स। यानी इसको फास्ट क्यों कहते हैं इसको फास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल्दी से खुल जाते हैं, जल्दी बंद प्रॉपर्ली बंद हो जाते हैं। स्लोअर चैनल ये एक्शन पोटेंशियल के थोड़ी बाद खुलेंगे और एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बाद बंद होंगे। इनकी हाईली इन्फ्लेक्स की वजह से और इनके स्लोअर जो है इनके भी इन्फ्लेक्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसमें थोड़ा प्लाटो क्यों आएगा, इनकी वजह से आएगा क्योंकि ये थोड़े स्लो बंद होते हैं। एक्शन पोटेंशियल के हम फेजेस देखेंगे। जीरो फेज हमारे पास होता है जिसमें स्टिमुलेट करेंगे एसएन नोड्स के बाद स्टिमुलेशन के बाद जो है ना तो स्टेसलैली पॉजिटिविटी आएगी मेम्ब्रेन में। पॉजिटिविटी की वजह से फास्ट गेट्स एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद इन्फ्लेक्स ऑफ एन होगा, लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लेक्स ऑफ एन होगा जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन की वजह से जो स्लैली पॉजिटिव होगी यानी +20 मिलीवाट तक जाएगी जिसके बाद गेट्स बंद होंगे। फेज 1 जो है फेज 1 में रिपोलराइजेशन इनिशियल स्टार्ट होगी, गेट्स जैसे ही बंद होंगे सेल बिगन टू रिपोलराइज होगा और जो है के वहाँ से मूव करेंगे बाहर। फेज 2 में प्लाटो है, प्लाटो अभी ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्शन ये स्टेप से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाटो में हम डिस्कस करें तो फेज 2 में इनिशियल रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कैल्शियम गेट्स है हमें पता है एक्शन पोटेंशियल के थोड़ी देर बाद तक जो है क्लोज होते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम जो है कैल्शियम अंदर आएगा, पोटेशियम जो है फ्लक्स भी डिक्रीज होता है और जो है पोटेशियम के फ्लक्स की डिक्रीज और सोडियम की इन्फ्लक्स की वजह से प्लाटो रहेगा यानी एक्शन कंट्रैक्शन रहेगी। फेज 3 में हमारे पास जैसे ही वो बंद हो जाएंगे कैल्शियम गेट्स तो फिर जो है ना पोटेशियम गेट्स जो पूरी तरह खुल जाएंगे, ये रिपीट रिफ्लेक्स होगा जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन होगी। फिर रिपोलराइजेशन होगी जो है मेम्ब्रेन फेज 4 में रेस्ट पे होगी हमारे पास, ये एवरेज जो है -80 to -90 मिलीवाट से। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0.3 to 0.5 मीटर आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर की है सिंगल कंडक्शन की। जो कंपेयर करें अगर नर्व फाइबर से तो उसकी इतनी वैल्यू आती है 1/250 और 110 जो स्केलेटल मसल यानी इसकी इससे स्लो है, इसकी इन दोनों से स्लो है। जो है कंडक्टिव सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, परकंजी फाइबर्स होते हैं जो एक्साइटेशन करते हैं, रैपिड एक्साइटेशन। रेफ्रेक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पर री एक्साइटेशन मसल जो दोबारा री एक्साइट नहीं हो सकता, चाहे आप जितने भी उसको दें क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग दे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। री साइड ना हो सके वो टाइम उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। जो है आर्टेरिया का शॉर्ट होता है और वेंट्रिकल्स का थोड़ा लॉन्ग होता है 0.15, आर्टेरिया के लिए होता है 0.25 to 0.30 जो है वेंट्रिकल के लिए होता है। तो हमने जो है ना यहाँ क्या पढ़ा है, हार्ट कार्डियक मसल्स पढ़े और एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, प्लाटो क्यों से जनरेट होता है वो पढ़ा। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जो है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग ऑफ हार्ट। ये गार्डन हमने ये बुक यूज़ की है, सबसे बेस्ट मानी जाती है।